अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे साहिवाल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। यही वो वक्त है जब अपने अवाम इन झूठे फरेबी मुल्क पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले मजलूम पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत और इफलास की चक्की में पीसने वाले कातिलों, फासिकीन और गासिबों से वोट के जरिए बदला लेना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकपतन से हल्का NA 139 और PP 193 से प्याले के निशान इलेक्शन लड़ने वाले राव उमर हाशिम खान, PP 194 रेडियो के निशान से हीर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती और PP 197 से घड़ियाल के निशान से पीर तारिक शाह गखा दीगर पाकपतन से पार्टी रहनुमा कारकुनान ने उम्मीदवार पीर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ से दी गई खसूसी दावत में कॉर्नर मीटिंग के दौरान कॉर्नर मीटिंग में शहर भर से PTI के कारकुनान ने शिरकत की। शुरका का जीत के हवाले से कहना था कि जीत ईमान की होगी, फकत इमरान खान की होगी। तलहा नाजिया माछी के कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। नाजिया माछी के शाह निसार माछी, सदीर माछी, राजपाई सूबिया और दीगर के रहनुमाई में बड़ चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाज किया। नाजिया माछी के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं, मुलजिम बासर हैं, हमारी ज़रई ज़मीन पर भी कब्जा किया गया। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, मुलजिम बासर, हमें कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला। कल्बदीन के शहर राहोकी में बिलावल भुट्टो के सामने एहतजाज किया। हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस IG सिंध, DIG हैदराबाद और आला हुकाम से नाजिया माछी के कातिल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए। टोबा टेक्सिंग पुलिस के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। चोर गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार, मुल्जिमान से 12 मोटरसाइकिल, रिक्शा और लाखों रुपए नकदी बरामद। टोबा टेक्सिंग में थाना सिटी पुलिस के SHO शबीर अहमद ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के 4 कारिंदे पकड़ लिए। सिटी पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 23 लाख रुपए नकदी बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान में उसामा, इकरार, मुजफ्फर और गुलाम अब्बास शामिल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश थाना सिटी के मुख्तलिफ इलाकों से 77 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चुराने का इंकशाफ किया गया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी थाना मोरगाह के इलाके में मोटरसाइकिल और ट्रॉली के दरमियान तसादुम हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हारिस के नाम से हुई। जान बहक और जख्मियों को बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉली ड्राइवर आमिर जमान को पुलिस ने तहवील में ले लिया। हादसा लापरवाही और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रावलपिंडी FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA ने इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद जाहिद को गोलड़ा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस था। मुलजिम ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 4 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। FIA रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 155 किलो मनशियात बरामद, 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कोयटा, पेशावर, हरिपुर और रावलपिंडी में की गईं। रावलपिंडी में कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 300 से ज्यादा नशा और गोलियां बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी से रिपोर्ट करें गुल तासिफ। रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। 5 पतंग और डोर सप्लायर गिरफ्तार, 148 पतंगे, 34 डोरे बरामद। एयरपोर्ट पुलिस ने 2 मुल्जिमान शाजिब और यासिर खान से 100 पतंगे, 2 डोरे। वेस्टरीच पुलिस ने मुल्जिम अक्दस आरिफ से 48 पतंगे, 2 डोरे। आरे बसार पुलिस ने 2 मुल्जिमान अब्दुल वहाब और हमजा से 30 डोरे बरामद की। पतंगबाजी जानलेवा खेल है। पतंगबाजी, पतंग फरोशी के जरिए शहरियों की जानें खतरे में डालने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SP पोटोहार। शेखुपुरा कार और रिक्शे में तसादुम हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई। शेखुपुरा के नवाही इलाके सरगोदा रोड पर वाक़े जाम के स्टॉप पर कार और रिक्शे में तसादुम हो गया। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने फौरन रेस्पॉन्स करके 3 जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की। मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा तजम्मुल हुसैन ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में उस्मान मुख्तार उम्र 25 साल, हसनैन यासिर उम्र 15 साल, सोफिया अजीम उम्र 60 साल, अब्दुल आहद 22 साल और 12 साल अमजद शामिल हैं। कुनरी से ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे।
کنڈی کے نواح علاقے بس اسٹانڈ میں لڑائی جھگڑے کے بعد 2 افراد زخمی ہوئے۔ کنڈی شہر کے نواح بس اسٹانڈ میں 2 افراد کے درمیان لڑائی، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، لوگوں نے چھڑوایا۔ اطلاع ملنے پر کینچی اور چھری کے آزادانہ استعمال سے زخمی ہونے والے منور بھٹی اور واحد بھٹی کو زخمی حالت میں کنڈی پولیس نے جائے وقوع سے تھانے منتقل کر دیا۔ معلومات کے مطابق دونوں نشے کے عادی ہیں، تاہم ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ انسان بہت بے وفا ہے۔ پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا، کبھی سینڈوچ، کبھی کباب رول، اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس۔ ہوشیار، پھر بس زندگی برباد ہو گئی۔ صفی آتا ہے اور نو لفٹ، لنچ باکس بھی خالی۔ جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے، سب بدل گیا۔ مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہوگا مجھے کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے صاحبال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مختوم حسین کی رپورٹ کے مطابق جب سے عمر مار کی پاک پتن میں امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP 194 میاں نوید علی کے پاور شو کارنر میٹنگ ہوئی، تب سے مخالفین کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ان خیالات کا اظہار 20 SP کی معروف شخصیت سردار محمد عباس ڈوگر کی قیادت میں آئے ہوئے نمبردار چودھری پرویز ارائی، محمد شفیق، محمد افضل محلہ لیاقت آباد سے سادات برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے سید افتخار عرف پیارے شاہ دیگر نے ڈیرہ شہید احمد علی ارائی پر سینئر صحافیوں میں شامل کالم نگار، تجزیہ نگار، نائب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن سید مختوم حسین نقوی اور نجی اخبار کے چیف ایگزیکٹو سید نسیم سے خصوصی بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میاں نوید علی کا حقہ نشان کامیابی کا ہے۔ 8 فروری الیکشن کے دن شیر فرید PP 194 کے تمام ووٹر مظلوم سابق MPA میاں نوید علی کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ لوگ باشعور ہیں، ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میاں نوید علی کا قافلہ آستانہ چشتیہ پیر عطا اللہ شاہ چشتی صابری ٹبہ شیر کوٹ پہنچے، جہاں پر پیر عطا اللہ شاہ اور ان کے فرزند نے میاں نوید علی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ IG پنجاب کے احکامات کے مطابق شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق DPO جنگ محمد راشد ہدایت نے شہید کانسٹیبل محمد اختر کی برسی کے موقع پر شہید کانسٹیبل کی قبر پر حاضری دی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس دستے نے سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید کانسٹیبل کی فیملی سے ملاقات اور شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا۔ شہید کانسٹیبل محمد اختر نے سال 2000 میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس موقع پر DPO محمد راشد ہدایت نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور شہداء پولیس کی فیملیز میرے گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کے مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے۔ سانگلہ ہل امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین کی چودھری طالب حسین ملہی سینئر رہنما TLP ڈسٹرکٹ ننکانہ کی رہائش گاہ پر آمد رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود۔ ڈسٹرکٹ ننکانہ کی انتخابی مہم سے واپسی پر رہائش گاہ چودھری طالب حسین ملہی سابقہ ٹکٹ ہولڈر PP 132 سے پارٹی امور پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر بات کی گئی۔ حلقے میں الیکشن مہم تیز کرنے پر اتفاق۔ ملاقات میں سینئر قیادت بھی موجود۔ ملاقات میں طے پایا کہ پارٹی امیدوار کو ہر جگہ پر سپورٹ کیا جائے گا۔ پارٹی کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہوگی۔ جبکہ ملاقات کی خاص بات سعد حسین کی طرف سے پارٹی امور کو چلانے کے لیے اعلیٰ عہدے کی آفر کی، جسے چودھری طالب حسین ملہی نے معذرت کر لی۔ الیکشن کے بعد اس پر بات کریں گے۔ چودھری طالب حسین ملہی کی طرف سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ سانگڑ سے مظہر حسین رپورٹ کریں گے۔ محکمہ سندھ پولیس کی جانب سے گزشتہ دنوں سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع سانگڑ میں پولیس افسران کو اگلے رینک پر ترقیوں سے نوازا گیا۔ اس سلسلے میں SSP آفس سانگڑ کے DSP لیگل برانچ کے سومرماری کو SI سے SIP ریڈر برانچ کے ہیڈ کانسٹیبل نظر سیال اور اکاؤنٹ برانچ کے ہیڈ کانسٹیبل محمد حنیف کو ASI کی رینک ملنے پر پولیس کے افسران کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ اس موقع پر DSP لیگل SSP آفس سانگڑ زکریا سمیت دیگر آفس سٹاف نے ترقی پانے والے آفیسرز کو پرمسرت موقع پر نیک تمناؤں کے ساتھ پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के जवानों की शब-ओ-रोज को उजागर करती शॉर्ट फिल्म महाफिज की जिना ऑडिटोरियम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान में रोनुमाई तकरीब मुनक्किद, जिसमें आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान सादिक अली, एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ शरीक हुए। एसएसपी कैंट डिवीजन राना अरसलान जाहिद, एसपी सिटी डिवीजन हसन रजा, एसपी गिलगश्त डिवीजन मोहम्मद अयाज, सीटीओ मुल्तान जलील इमरानी गलसई और एसपीपी एचपी हुमा नसीब भी शरीक। फिल्म की नुमाइश के मौके पर शोहदा पुलिस की फैमिलीज, तलबा तालिबात, ताजिर बरादरी, मीडिया पर्सनस, वकला, सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब रोनुमाई पुलिस के तमाम यूनिट्स के अफसरान जवानों ने शिरकत की। खादिम हुसैन जाकरानी ने फिल्म की प्रोडक्शन डायरेक्शन के साथ साथ लीड रोल अदा करने में फिल्म में पुलिस अफसरान के पेशा वराना जिम्मेदारियों और शब रोज की जद्दोजहद के साथ मसाइल की बेहतरीन अक्कासी की गई है, जबकि पुलिस अफसरान इस अमर की भी बखूबी मंजर कशी की गई कि किस तरह फ़राइज़ की अदायगी की जाती है, जज्बात और ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाता है। फिल्म महाफिज के जरिए एक पुलिस अफसर को नौकरी के दौरान इसके एहसासात, जज्बा, खिदमत तहफ़्फ़ुज़ और कुर्बानियों को शहरियों तक पहुँचाने की कोशिश की गई, जो बिलअमूम मुआशरे तक नहीं पहुँच पाती। सैकड़ों शायकीन की जानिब से पंजाब पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया गया, जबकि पुलिस शोहदा गाजियों की लासवाल कुर्बानियां हमारे लिए हमारे महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। सीपीओ मुल्तान सादिक अली ने तमाम शुरका की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया और फिल्म के प्रोड्यूसर खादिम हुसैन चकरानी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि BZU इंतजामिया, तलबा तालिबात, शोहदा की फैमिलीज, तमाम शुरका का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस तकरीब को रौनक बख्शी है। पुलिस की कुर्बानियों की अक्कासी के लिए इस कदर मेहनत की गई। आरपीओ मुल्तान ने कहा कि पुलिस फोर्स की अपनी जिंदगी ही आवाम की खिदमत करना है। उनका कहना था कि खिदमत मराकज़ तशरीफ लाना पड़े तो बेहतरीन माहौल की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। पुलिस आप लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद है। उन्होंने तलबा तालिबात से कहा कि आप कौम का मुस्तकबिल हैं। आप थानों समेत पुलिस के मुख्तलिफ शोबों का विजिट करें और आम लोगों को पुलिस सर्विसेज से मुतल्लिक आगाही फराहम करें। उमरकोट प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट के हमरा गांव भोरलाल भेल उमरकोट का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच के हमरा गांव भोरलाल भेल का दौरा किया। वफ्द में प्लानिंग डिवीजन के अवैस मंजूर, सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीजन के अलावा दीगर नुमाइंदे भी शामिल थे, जिनमें डॉक्टर वकार अनवर, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैयद जहूर अली शाह, DG कोऑर्डिनेशन SPHF के मेंबरान बाशमुल खालिद महमूद, मिस्टर शाहिद बिन और डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद शाबान शेख, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट समेत नवीद हैंड्स, अनीस डेनिस, चीफ सर्विसेज नईम मेमन और उस्मान चाचर शामिल और टीम के साथ जो लोग कम्युनिटी के साथ सरगर्म अमल हैं। उन्होंने तामीराती मयार का जायजा लेने के लिए कई घरों का मुआयना भी किया और दरख्त लगाने के आगाज की निगरानी की। दौरे का मकसद कम्युनिटी की सतह पर लोगों से मुलाकात करना था। बाशमुल वफूद मुकामी बाशिंदों के दरमियान बराह रास्त रब्ता और बातचीत। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर इमाम बख्श खासखेली और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमजद आलम मोहम्मद यूसुफ ने दौरे को मरबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया और कम्युनिटी की तरक्की के अज़्म पर जोर दिया। वफ्द ने जिला उमरकोट की मजमूई तरक्की के लिए मुसलसल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से। आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA PP 85 बबली खान ने PTI को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी की हिमायत का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक साबिक MPA बबली खान, जो कि 9 मई के वाक़यात में अदालती इश्तिहारी होने की वजह से इलेक्शन से बाहर हो गए थे, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी तर्जुमान खुर्रम हमीद खान रोखड़ी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब्दुल रहमान अल मारूफ बबली खान के फर्जंद अब्दुल अजीम जिमी खान इनके आबाई हल्का PP 85 में खुर्रम हमीद रोखड़ी के पैनल से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक PTI MPA बबली खान का कहना था कि मेरी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर अब मेरा बेटा जिमी खान इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, जिसकी मुकम्मल सपोर्ट हल्के भर के अवाम इसी जज्बे से करेंगे जैसे मेरे साथ करते थे। बाकी कौमी असम्बली की नशिस्त पर मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी की इलाके भर में हर किस्म की इंतखाबी सपोर्ट की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो, खाने से पहले
अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा है? साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। खबर शामिल करते हैं कोटा 2 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा गुजरात प्रेस क्लब के ओहदेदारान के वफ्द की उम्मीदवार नेशनल असेंबली कैप्टन अब्दुल खालिक रब्बानी खर मुस्लिम लीग नून टिकट होल्डर से मुलाकात, जिसमें प्रेस क्लब के सदर मियां मोहम्मद अहमद वट्टू, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जमशेद, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आमिर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद नईम अख्तर, नायब सदर दोइम तारिक रियाज मदाना शामिल थे। इस मौके पर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आवाम की खिदमत करूंगा, हल्के की आवाम की राय मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। सहाफ़ी मुआशरे में मुस्बत सोच पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, ये मसाइल की निशानदही करते हैं, हुकूमती इदारों से अवामी नुमाइंदा इन मसाइल को हल करते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो बेहतरी आएगी, आवाम हमें कामयाब करें, हमारी हुकूमत आएगी तो आवाम का एतमाद बहाल होगा, मुल्क तरक्की करेगा, आवाम के मसाइल हल होंगे, मीडिया अपना किरदार अदा करे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबाइक पाकिस्तान के टिकट होल्डर उम्मीदवार एमपी हल्का पीपी 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला अपने दोस्त पीर अल्ताफ शाह, साबिक काउंसलर मोजा कोट शाह और असलम खान भुट्टा के हमरा इकबाल सुखेड़ा और यूसुफ सुखेड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर सुखेड़ा बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पर एतमाद का इजहार किया और हिमायत का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने डोर टू डोर कैंपेन के सिलसिले में अपने दोस्त पीर अल्ताफ शाह और असलम खान भुट्टा के हमरा अमीर हुसैन बुक से मुलाकात की। इस मौके पर बुक बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इंतखाबात में हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने डोर टू डोर कैंपेन के सिलसिले में अपने दोस्त पीर अल्ताफ शाह और असलम खान भुट्टा के हमरा अपने अजीज और क़ारिब सरदार नवाज खान भुट्टा, सरदार अमीर बख्श भुट्टा, एडवोकेट जाफर खान भुट्टा और दीगर दोस्तों से मुलाकात की। इस मौके पर तमाम भुट्टा बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पर मुकम्मल एतमाद बरकरार रखते हुए इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद जमील शाह बुखारी उम्मीदवार एमपीए टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का पीपी 271 की मलिक सगीर वालोड के चाचा की कुलखानी में शिरकत। इस मौके पर जमील शाह बुखारी की दस्तार बंदी भी की गई। अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए। हमरा राव खालिद इम्तियाज़ भुट्टा, अमजद मिरानी भी साथ थे। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी की आमद पर कासिम शाह, हसनैन शाह, हासिम शाह, जबकि सैयद नवाज शाह, पीर यासीन शाह, जाफर हुसैन शाह, मुमताज़ शाह, मोहसिन शाह, बिलाल शाह, नियाज शाह, इश्तियाक शाह, नजफ शाह, एजाज शाह ने ऑन डोगर ग्रुप को छोड़कर सैयद जमील शाह बुखारी साहब की क़यादत में नवाब बुखारी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमरा सैयद इकबाल शाह, राव खालिद, अमजद मिरानी, आसिफ न्यास भी साथ थे। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी का बाईपास पर बस्ती जलाल के लोगों ने इस्तकबाल किया। मंडी बहाउद्दीन धुंध की सूरत हाल। शहर गिरदनवाह में शदीद धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मंडी बहाउद्दीन सरगोदा गुजरात रोड, खारियां जेहलम रोड, मलिकवाल भेरा रोड पर हद निगाह 0। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शदीद धुंध के बायस जीटी रोड और मोटरवे को मिलाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें। ड्राइवर हजरात फोक लाइट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस।
खबर शामिल करते हैं मियांवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। यह अस्पताल 200 बेड पर मुश्तमिल, यहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। इफ्तिताह के मौके पर MS मदर एंड चाइल्ड अस्पताल डॉक्टर फारूक अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में लोगों की सहूलत के लिए फाल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 200 बेड्स के इस अस्पताल में इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात हैं। उनका कहना था कि शहरियों के इस अस्पताल में गायनी, सर्जरी, ऑर्थोपैड, रेडियोलॉजी, जदीद टेस्टों की सहूलत मुफ्त है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मदर एंड चाइल्ड अस्पताल नहीं बल्कि हमारी कोशिश है कि इब्तदाई मराहिल में माहिर डॉक्टर से रब्ता करके लोगों को इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात दी जा सकें। डॉक्टर फारूक अहमद का कहना था कि अस्पताल के लिए अपना HR भी जल्द भर्ती कर लिया जाएगा। उन्होंने मियांवाली के शहरियों से अपील की कि हुकूमत के इस फलाही मंसूबे से इस्तेफादा करें, अपना मुफ्त इलाज मुआलजा करवाएं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFM से मोहम्मद फारूक भी मौजूद थे। नारोवाल पीटीआई के टिकट होल्डर हल्का PP 57 नारोवाल और साबिक सदर बार राना लाल बादशाह का बयान, रजीम चेंज होने के बाद अपने कायद के इमरान खान के साथ हूँ। मुझे इमरान खान ने हल्का PP 57 से टिकट दिया। लाल बादशाह ने कहा कि मैं कुरान मजीद पर हलफ उठाकर देता हूँ, मैं राना लाल बादशाह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। PTI के वोटर सपोर्टर इलेक्शन में PTI के उम्मीदवारों को कामयाब करें, मैं जीतूं या हारूं, इमरान खान के साथ हूँ। रिपोर्ट अल्लाह वसाया पालारी कर रहे हैं। नूरियाबाद के सनती जोन में कदीमी सुफन जाहकरों के गांव पे कब्जा माफिया, सिंध पुलिस और साइट एरिया मिलकर कब्जा करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सनती जोन से पहले आबाद गांव सुफन जाकरों के मालियान चारों तरफ फैक्ट्रियां लगाई गई। सालों से आबाद मुकामी लोगों को पुलिस और साइट एरिया की तरफ से गांव को मस्मार करने की कोशिश। गांव सुफन जाकरों की जमीन को खाली करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मुकर्रर की गई। अली मुराद, खान मोहम्मद और दीगर एहतजाजी मुजाहरों से खिताब में सहाफियों ने कहा कि हमारा जो गांव सुफन जाकरो 7 साल कदीमी से गांव है, जबकि बहुत सारी आबादी बेतारिक, खान मोहम्मद, अली मुराद और दीगर मौजूद थे। गांव वालों ने मजीद अपील करते हुए सिंध गवर्नमेंट और आला अदालतों से अपील की कि गांव की जमीन पर कब्जा खत्म करवा के हमें इंसाफ दिया जाए। नौशहर फरोज से राना वाहिद अली रिपोर्ट करेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नौशहर फरोज में जलसा आम से खिताब में 8 फरवरी को तीर का मुकाबला शेर से होगा और इस दिन हमारे जश्न का दिन होगा और मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ेगी, जबकि बैलेट बॉक्स से सिर्फ तीर के वोट निकलेंगे और इस दिन मुखालिफिन ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। मजीद कहा, हमारे इक्तदार में आने का मकसद आपकी हुकूमत होगी, आप मेरे उम्मीदवारों को वोट करें और इनके वोट से मैं वजीर आजम बनूंगा, जिसके बाद मुल्क से भूख और बेरोजगारी का खात्मा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने जो मंशूर दिया इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और तारीख गवाह है कि जब भी यह वजीर आजम बना उन्होंने मुल्क और सिंध का नुकसान किया। शेर अवाम का खून चूसता है, मुकाबला शेर और तीर का है। दो पार्टियां आपस में मुकाबला कर रही हैं, हम दूसरी जमातों को दावत देते हैं कि आएं और मिलकर इसका मुकाबला करें। मजीद कहा, अगर मुझे वजीर आजम बनाया गया तो 10 निकाती प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाऊंगा, सोलर के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दूंगा और रोटी कपड़े और मकान के ऐलान पर पूरा उतरूंगा। मुल्क में 30 लाख पक्के घर देंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। आप हारियों को बताएं कि बिलावल भुट्टो ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा किया, बेनजीर लेबर कार्ड दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी नजीर हारी कार्ड देंगे। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन के पास कोई मंशूर नहीं और हम सियासी इंतकाम लेने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। वोट की पर्ची मुल्क की तकदीर बदल देगी, चोरों लुटेरों से जान छुड़ाएं और सच्चे उम्मीदवारों को वोट की ताकत दे। हाफिज साद हुसैन सरबराह क्रेन पार्टी का सांगला हिल में रैली से खिताब। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद। इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी इंतखाबी मुहिम को तेज करने के लिए सरबराह क्रेन पार्टी हाफिज साद हुसैन ने ननकाना साहब का दौरा किया। क्लॉक टावर पर चौक सांगला हिल में तारीखी रैली से खिताब किया। वोट की पर्ची मुल्क की तकदीर बदल सकती है, अपने वोट की कदर करें, चोर डाकू को वोट देकर अपना नुकसान न करें। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे हाथ मजबूत करें, हमारे उम्मीदवार शराफत के पैकर हैं, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इनका साथ दें, अपना मुस्तकबिल महफूज करें। इस मौके पर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनान का जोश अरूज पर था। लब्बैक लब्बैक की सदाओं से शहर गूंज उठा। इस मौके पर मीडिया समेत टिकट होल्डर N111 रिजवान वाहका, PP 132 कर्नल अमानत अली और वर्कर्स कारकुनान की भारी तादाद मौजूद थी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।